सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को वर्ग तृतीय पाठ 7 जिसका नाम है पोंगल। आज हम आप लोग को पोंगल एक त्यौहार है दक्षिण भारत का, जो उस पाठ से संबंधित हम पोंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसका परिचय एवं पाठवाचन करूँगा। ठीक है, तो आइए अब हम पाठ का परिचय करते हैं। कहता है कि इस पाठ में पोंगल त्यौहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत का यह पर्व उत्साह, उमंग और आनंद का पर्व है। ठीक है, अब पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है शुद्ध पठन करवाना, पत्र विद्या से परिचित करना एवं त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम की सीख देना। यानी कोई भी त्यौहार उसमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए पाठ का वाचन करते हैं। दादाजी, बेटा गोविंदम, अम्मा कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही है, तुम क्या लिखने में व्यस्त हो? दादाजी अपने यानी कि पोते को कहते हैं। ठीक है, गोविंदम और पोता जवाब देता है, दादाजी मैं दिल्ली वाले अपने मित्र वेदांत को पत्र लिख रहा हूँ। वह जानना चाहता है कि हम लोग पोंगल पर्व कैसे मनाते हैं। यानी पोंगल पर्व के बारे में अपने मित्र को बता रहा है पत्र के माध्यम से। दादाजी, शाबाश बेटा, पत्र का उत्तर समय पर देना चाहिए, परंतु पहले जाकर अम्मा की बात सुन लो। ठीक है, कुछ देर बाद लौटकर आता है गोविंदम। देखा दादाजी, मैं अम्मा की बात सुनकर कितनी जल्दी आ गया। फिर दादाजी कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम भी तो आ गए। लाओ यह पत्र मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं तुमने पत्र में क्या लिखा है। गोविंदम देता है, दादाजी आप पत्र जोर से पढ़िए, अपना लिखा पत्र मैं भी सुनना चाहता हूँ। दादाजी पत्र पढ़कर सुनाते हैं और देखिए क्या पत्र में लिखा है। कहता है पत्र लिखने से सबसे पहले जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का पत्र, जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी, यानी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कहता है 20/100 नकली तीर्थम, तमिलनाडु, 25/12/2000। एक ही जो डेट डालना है जिसमें आप जहाँ लिख रहे हैं वो देना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान ले आज हम 21/7/2021 जिस डेट को हम लिख रहे हैं वो दे सकते हैं। अब कहता है क्या लिखता है, प्रिय मित्र वेदांत, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा है कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र तुमने पोंगल त्यौहार के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता के विषय में लिखा था। इस पत्र में मुझे पोंगल की जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। पोंगल तमिलनाडु का कृषि से जुड़ा सबसे बड़ा त्यौहार है। धान की फसल पकने की खुशी में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये कृषि पर निर्धारित है। जब उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तब दक्षिण भारत के लोग पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। यह बहुत ही अनोखा और प्यारा सा त्यौहार है। ठीक, अब देखिए, पहले दिन भोगी मनाया जाता है, अर्थात इस दिन सब सदस्य मिलकर घर की साफ सफाई कर घर को सजाते हैं और नए चावल के चूर्ण से कोलम बनाया जाता है। सूर्य देवता की आकृति बनाते हैं। कोलम यानी सूर्य देवता की आकृति। इस अवसर पर सरकाई यानी मीठे का चीनी का पकवान व्यंजन सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। मीठे मीठे पकवान का समर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। सुबह सुबह स्नान करके गाय, बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। खेतों में गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर फूलों से सजाते हैं। ठीक है बच्चों, और मिट्टी से बने पात्रों में नए चावल, दूध, शक्कर आदि से बने पोंगल का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। देखिए पोंगल कैसे बनता है, चावल, दूध और शक्कर। ठीक है, उससे पोंगल तैयार किया जाता है। गाय, बैल आदि पालतू पशु को नहलाने धुलाने के बाद उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर फूलों की माला पहना जाती है। गाय और बैलों के सींगों को विविध रंगों से सजाया जाता है। फिर पालतू पशु को पोंगल खिलाया जाता है।
कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन सभी में आनंद और जोश भर देता है। वहाँ का बैलगाड़ी का दौड़ भी होता है तमिलनाडु में। भोजन करने के बाद सब मिलकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार खुशी और उमंग का यह त्यौहार संपन्न होता है, यानी पूर्ण होता है। आशा है कि अब तुम इस त्यौहार के बारे में जान गए होंगे। अगले वर्ष पोंगल के अवसर पर अपने परिवार के साथ रामेश्वरम आकर इस पर्व की खुशियों में सम्मिलित होना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र गोविंदम। दादाजी शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र लिखा। ये था बच्चों आपको पोंगल इस पत्र के माध्यम से आपने पोंगल त्यौहार के बारे में जानकारी दिया, और आप भी इस पत्र को अच्छी तरह से जानने समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।